हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MF2 पर। आज हम आपके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आए हैं। दो वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। पहला वीडियो आपके सामने हाजिर है, दूसरा वीडियो एक और आएगा, उसमें भी 16 से 17 सवाल होंगे, इसमें भी 15 से 16 सवाल है। इतने में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ गया होगा। सवाल है कि एक अर्धगोले का आयतन इतना cm³ है, तो गोल अर्धगोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। एक अर्धगोला है, अर्धगोला के देखिएगा, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3πr³ और इसी का मान हमें दिया है इतना, इसी का मान हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² का आधा। अर्धगोला का आधा करना होगा 2πr²। ये हो गया अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये मान आपको तभी मालूम होगा जब त्रिज्या मालूम होगा। तो सबसे पहला काम हमको त्रिज्या यहां से मालूम करना है। तो देखते हैं त्रिज्या क्या होता है। 2/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का क्यूब यहाँ पर 19404। तो चलिए अब काटने की प्रक्रिया को शुरू करता हूँ। दो से काटते हैं इसको पहले। ये दो से काटिए, 2 नंबर 18 से बचेगा पर 4 14, 2 सती 14, 0 2 दूनी 4, 22 काटित करता है क्या ये? 22 चौका 88, 88 तो से बचेगा 9 पर 0 90, 22 चौका 88 से बचेगा 2 पर 2 22, 22 कम 22। तो यहाँ से मान निकल के आया 27 r³ बराबर 441 गुना 21। तो ये r बराबर रूट अंडर, यहाँ से घनमूल 441 को तोड़िएगा तो 21 गुना 21 होगा और 21 से को अंदर में झोंका दो, इसलिए r बराबर आ गया 3 में से बाहर आएगा 21 सेंटीमीटर अपना आ गया। क्या चीज? ये त्रिज्या मालूम हो गया। जब त्रिज्या मालूम हो गया तब हमसे पूछा क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr²। एक मिनट जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ का अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला मतलब क्या? गोला का आधा भाग। मान लीजिए अर्धगोला ही, अर्धगोला मतलब गोला का आधा भाग। तो गोला का आधा भाग ये वाला भाग होगा 2πr², ये वाला भाग होगा 2πr²। लेकिन ये ऊपर से ये भी भाग जुड़ेगा क्योंकि संपूर्ण की बात किया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया। अगर सिर्फ वक्र का था तो 2πr², लेकिन टोटल कहा है तो एक वृत्ताकार भाग ये भी जुड़ेगा, यानी πr² प्लस 2πr² हो गया 3πr²। यानी हमको मान चाहिए 3πr² का। तो 3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 21 गुने 21, 7 21, 3 9, 3 9 22 नंबर 198, 9 2 18 काट, 5 9 2 18 19, 198 गुना 21 करना है, समझे? तो 21 गुना करके देखिए कौन सा आएगा। ये देखिएगा तो जरा, ये 8 एकम 8, 8 इकाई अंक वाला ऑप्शन अपना आंसर होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर हम लोग जाएंगे, गुना करके चेक कर लीजिएगा आप लोग। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अभी तो जस्ट हम लोग जाने, एक फॉर्मूला आ गया। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? 3πr² होगा। तो आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है। एक घन है, घन का आयतन दिया हुआ 125 मीटर क्यूब और हमसे पूछा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, यानी कि 6 गुना भुजा स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से a बराबर होगा कितना? घनमूल निकलेगा 125 का, 125 घनमूल कितना होता है? 5, यानी कि घन की प्रत्येक भुजा मालूम हो गया हमको 5 सेंटीमीटर, बल्कि मीटर में, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ से 6 गुना 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 25 6 के 150, 150 मीटर स्क्वायर अपना आंसर होगा ऑप्शन सी अपना। अगला सवाल है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, से बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो पहले से मिटा लेते हैं तब हल करेंगे। दिया हुआ है कि बेलन का व्यास 28, तो बेलन का व्यास दिया, बेलन व्यास हमको कोई मतलब नहीं, इसका त्रिज्या निकाल लेता हूं जल्द। हो गया 14 सेंटीमीटर और दिया हुआ है ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, यानी कि h 20 दिया हुआ है। और हमसे पूछा है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना है? 14 है। आर प्लस एच मतलब 14 प्लस 20, ये होगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौक 88, इसको जोड़ दीजिए, 4 के 4 2 1,
3, इसको गुना करना पड़ेगा। इसको गुना करके देखिए क्या आता है। 8 चौक 32 को 2 बाकी 3, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 4 2 6 3 9, 3 2 5, 59 के 9, बाकी 5, ऑप्शन देखिए किस में जा रहा है, ऑप्शन 2 को मिल रहा है। फिर इसको गुना कीजिए, 8 तिया 24, 5, 29 92 वाला ऑप्शन अपना सही होगा। विकल्प बी में दिया गया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। समान ऊंचाई वाले दो समबेलन है, दो बेलन है, एक बेलन का होगा पाई, समान ऊंचाई वाले दो समबेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। दो बेलन है इसलिए दो बार लिख लेता हूं, ये पहला बेलन, ये दूसरा बेलन, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और दोनों के आयतन का अनुपात बोला है, और दोनों की ऊंचाई समान है, ऊंचाई सेम है, एच एच कटेगा, और यही वैल्यू में दिया हुआ है 9:16 के बराबर। पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि बट्टा में ये, और यहां से हमें R1 बट्टा R2 का मान निकल के आएगा रूट अंडर 9/16, क्योंकि स्क्वायर वाला पद इधर आएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा। तो यहां से हमें त्रिज्या का रेशियो निकल के आ रहा है 3/4, यानी 3:4। और हमसे पूछा उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो है 2πRh, 2πRh, दो सम्मेलन है इसलिए दो बार लिख लेंगे, 1 और 2, दोनों का अनुपात लिखना है, दोनों की ऊंचाई समान है इसलिए h कट जाएगा, 2 से 2 कर भी कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, तो यहां से बच गया R1 अनुपात R2, यानी कि 3:4 ही इसका मान हो जाएगा आंसर। ये तो दिया हुआ है 3:4, तो देखिए ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। जहां कभी दिक्कत हो समझने में दोबारा देखिए, अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर क्या दिया है, त्रिज्या, और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी जस्ट जाने थे 3πr स्क्वायर, 3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 गुने 7, 7 से 7 कटेगा, 22 या 66 गुने 7, 7 42 के 2 बाकी 4, 42 4 46, 462 ऑप्शन होना चाहिए। हालांकि हम आंसर तो निकाल दिए है इस रूप में, लेकिन आंसर दिया है पाई के रूप में। जब आंसर पाई के रूप में है तो पाई का मान रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो पाई की जगह पर हम क्या करेंगे, पाई ही छोड़ देंगे, तो ऐसे हल करेंगे 3 गुना पाई आर स्क्वायर, आर मतलब कितना 7 गुने 7, ये हो गया 7 7 49 पाई गुने 3, 9 27 का बाकी 2, 4 12 2 14, 147 पाई अपना आंसर होगा, तो सी हो जाएगा अपना आंसर। एक बेलन और एक शंकु के आधार समान दिया गया है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। एक बेलन है और एक शंकु है, दोनों का आधार सेम है, आधार समान का मतलब दोनों त्रिज्याएं सेम है, समझे, और यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतन का अनुपात बताना है। देखिए बेलन के आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का आधार समान है मतलब दोनों की त्रिज्या सेम होगा, और दोनों की ऊंचाई भी समान है, तो दोनों का अनुपात हमसे पूछा, तो एच एच सेम है कटेगा, 2 का आर, यहाँ 2 का आर कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1:1/3, 3 एकम 3:1 अपना आंसर आएगा, जो कि दिया है डी में। देखिएगा अगला सवाल है कि एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींच करके 4 व्यास का एक तार बनाया गया। धातु का घन, घन का आयतन भुजा क्यों, और इसको पिघला करके बनाया गया एक तार, तार बेलन का उदाहरण होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर एच होता है। तो ये घन की भुजा दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, पाई जो का त्यों रहने दीजिए, आंसर पाई के रूप में है। त्रिज्या देखिएगा, त्रिज्या दिया है 4 व्यास, तो 4 का था होगा 2 लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, क्योंकि 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, इसीलिए 1 बराबर कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर होगा। इसमें करना क्या होगा, 1/10 से गुना करना होगा, तो ये बदल जाएगा आपको सेंटीमीटर में, तो हो गया 2 5 10, यानी कि 1/5 सेंटीमीटर हमको यहाँ रखना पड़ेगा, तो 1/5 का स्क्वायर गुने एच, तो 1 का क्यूब 1, तो हो गया पाई बट्टा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है 25 से कम 25, आप पाई गुना में रहेगा तो भाग में 25/पाई, यही होगा तार की
लंबाई जो कि दिया है ऑप्शन बी में 25/π सेंटीमीटर अपना आंसर होगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोलाकायतन और नया गोलाकायतन बताना है। गोलाकायतन क्या होता है 4/3πr³ और त्रिज्या को चेंज करने के बाद आयतन क्या होगा 4/3πr के बारे में क्या बोला कि त्रिज्या आधा कर दीजिए। त्रिज्या आधा करेंगे r है तो r का आधा क्या होगा r/2 होगा। ये हो गया मूल गोला और ये हो गया नई गोला। दोनों का आयतन पूछा था आयतन में हमें अनुपात दे देंगे। आयतन का अनुपात हो गया ये तो यहाँ से पाई कट जाएगा 4/3 भी कटेगा। ठीक है यहाँ से बच गया r³। यहाँ r³ अब बट्टा में 2 का क्यूब कितना 8 r³ कटेगा यानी 1:1/8 8 है कम 8:1 अपना आंसर आना चाहिए जो कि दिया है डी में। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन ए तब होता जब नया गोला पहले का था पुराना गोला बाद में का था। आर त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होगा ये तो फॉर्मूला है अभी जस्ट बताए थे। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³ होता है। ये होता है आयतन। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन बताइए। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर और यही दिया है 216 और हमसे पूछा इसका आयतन बताइए यानी भुजा क्यों मान ठीक कटेगा 36 36 216 होता है। यहाँ से ए बराबर आ जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर स्क्वायर धराने के बाद रूट अंडर 36 का वर्गमूल 6 ये 6 आ गया तो 6 को 3 बार गुना कर दीजिए तो 216 ही आंसर आएगा। 36 216 तो 216 ऑप्शन है क्या विकल्प सी अपना आंसर हो जाएगा। दो घनों के आयतन का अनुपात इतना तो उनके कोण का अनुपात कितना होगा। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। यहाँ पे हल करते हैं। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। दो घन है इसलिए इसको 1 मान लीजिए इसको 2 मान लीजिए। दोनों का आयतन दिया हुआ है किस रेशियो में 1:8 में। तो क्यूब बला पद उधर जाने के बाद क्या होता है घनमूल हो जाता है। तो घनमूल निकलेगा 1:8 का 1 का 1 8 का 2 तो 1:2 अपना आंसर होगा जो कि दिया है बी में। अब इसे मिटा लें। सवाल यह है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो बेलन का आयतन कितना होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr(h) और इसी का मान हमें दिया है 264 और हमसे पूछा क्या आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² h होता है। इसका मान चाहिए जबकि ये दिया हुआ है। तो ये आपको तभी मालूम होगा जब त्रिज्या मालूम होगा ऊंचाई मालूम होगा। तो त्रिज्या मालूम कर लीजिए यहाँ से ऊंचाई सवाल में दिया हुआ है 2 पाई का मान 22/7 त्रिज्या निकालना है ऊंचाई दिया हुआ है 14 216 16 नहीं 64 22 से कटेगा 22 से कम 22 से बचेगा 4 पर 4 44 22 दूनी 44 7 दूनी 14 2 दूनी 4 4 तिया 12 यहाँ से त्रिज्या आ गया अपने 3 सेंटीमीटर। यहाँ रखिए पाइप मान 22/7 त्रिज्या 3 गुने 3 ऊंचाई 14 दिया है 7 दूनी 14 3 तिया 9 दूनी 18 18 दूनी 36 इसके बाकी 3 18 दूनी 36 और 3 39 तो 396 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आंसर अपना। तो ये दिया है ऑप्शन बी में। दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात इतना और उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना तो उनके आयतन का अनुपात कितना। बेलन के आयतन πr²h πr²h 2 बेलन है इसलिए 1 2 लगा देंगे। ये भी 1 और 2 यहां से पाई पाई कटेगा। सवाल में देखिएगा त्रिज्या का अनुपात 1:2 दिया है। त्रिज्या दिया है 1:2 का अनुपात में 1 का स्क्वायर इधर हो जाएगा इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। त्रिज्या दिया ये ऊंचाई दिया हुआ है उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 ये हो गया 5 और ये हो गया 3 1 का स्क्वायर 1 5 एकम 5 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12 तो 5:12 अपना आंसर आएगा ऑप्शन सी में दिया गया। शंकुओं की ऊंचाई इतना आधार की त्रिज्या इतना आयतन कितना। आयतन देखिएगा ऑप्शन में पाई के रूप में दिया है तो 1/3 पाई r²h r कितना है 6 गुने 6 और ऊंचाई है 24। देखिए कटेगा क्या 3 दूनी 6 तो 6 दूनी 12 बढ़ 48 काट बाकी 4 12 दूनी 24 4 6 दूना 12 12 48 काट बाकी 4 6 दूना 12 अब 12 दूना 24 4 28 288 है क्या 288 पाई आना चाहिए। ऑप्शन सी में दिया गया है 288 पाई cm क्यूब में आएगा। देख लीजिए ऑप्शन ए अपना आंसर होगा। अगला सवाल है कि 12 सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन। गोला का जितना आयतन होगा उतना ही हवा को विस्थापित करेगा। तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³
4/3। आंसर देखिए पाई के रूप में ही है, इसलिए पाई ज्यों का क्यों छोड़ देंगे। त्रिज्या के बारे में क्या कहा कि 12 सेंटीमीटर व्यास है, तो 12 का आधा ले लेंगे, 6 गुने 6 गुने 6। तो काटिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 36 पाई में गुना कर दीजिए। अच्छा 48 काट बाकी 4, 8 का 24, 4 28, 288 पाई। यहाँ भी आंसर आ रहा है अपना 288 पाई, जो कि दिया है डी नंबर में। तो इस तरह से हम लोगों का आज का काम कंप्लीट होता है। 16 सवाल को हम लोगों ने व्याख्या किया। इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आखिरी वीडियो होगा उसका।